डाउन सिंड्रोम। अब ये डाउन सिंड्रोम होता क्या है, मतलब आपने सुना होगा इस नाम के बारे में, अगर आप बायोलॉजी से कनेक्टेड हो, बायो आप पढ़ते हो, क्लास 12 के टॉपिक में आता है डाउन सिंड्रोम नाम की बीमारी। ये होता है क्या, इसको हम समझते हैं। ये इसको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बोला जाता है। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, और जेनेटिक डिसऑर्डर में एक टर्म होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, माने गुणसूत्रीय विकार। ठीक है, ये आपके क्रोमोसोम्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ये बीमारी अगर आपके क्रोमोसोम के नंबर्स में कुछ चेंजेस आ जाता है, कुछ अल्टरेशन आ जाता है, कुछ बदलाव आ जाता है, तो इसके वजह से ये दिक्कत आती है। ठीक है, तो हम देखते हैं ये है क्या। डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक कंडीशन है विच अ पर्सन हैज एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ अ क्रोमोसोम एट द नंबर ऑफ 21st पेयर। मतलब जो हमें इतना तो पता है कि एक ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, यानी नंबर्स में 46 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 23 जोड़े और नंबर में 46। तो क्या होता है, 21वें जोड़े पर 21st पेयर ऑफ जो होता है क्रोमोसोम का, वहां पर एक क्रोमोसोम अधिक हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल XY है तो उसकी जगह पे एक X आके लग गया। ठीक है, तो एक क्रोमोसोम आके आगे लग जाता है एक्स्ट्रा। ठीक है, तो वो क्या करता है, ट्राइसोमी बना लेता है, मतलब ट्रिपलेट बना लेता है, 2 की जगह पे 3 हो गया। तो इसीलिए बोलते हैं इसको हम ट्राइसोमी 21 भी बोलते हैं। कौन सी बीमारी, ट्राइसोमी भी बोलते हैं, ट्राइसोमी 21। ठीक है, क्योंकि ये 21 नंबर के पेयर पे ये प्रॉब्लम होती है। अब देखो, ये एबनॉर्मेलिटी एक 21st क्रोमोसोम के 3 कॉपीज बन जाने की वजह से होती है। एक नॉन डिसजंक्शन नामक एक एरर होता है आपके क्रोमोसोम में। नॉन डिसजंक्शन एरर के द्वारा आपके क्रोमोसोम्स में के थ्रू ये बीमारी आपकी बॉडी में आती है। ठीक, ये एक्स्ट्रा कॉपी होती है आपके एक क्रोमोसोम की। जैसे हमें पता है कि एक नॉर्मल ह्यूमन का जो क्रोमोसोम होता है वो 46 होता है। ठीक, 46 होता है। यहाँ पे देखो, नॉर्मल ह्यूमन में 21वां जोड़ा भी एकदम नॉर्मल है, बट इसमें क्या हुआ, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉपी आ गई, मतलब 3 कॉपी बन जा रही है, ट्राइसोमी बना ले रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी डाउन सिंड्रोम वाली बीमारी है। अब इस बीमारी में क्या दिक्कत होता है, आपने ये बच्चा देखा है ना, आपने देखा भी होगा, इस तरह के बच्चे बहुत सारे देखने को मिलते हैं। इनकी आंखें जो होती हैं, छोटा सा नाक होता है, आंख बादाम जैसी होती है। ठीक है, एक आंख जो होती है बादाम जैसी होती है, और आंख का जो ये पलक होता है वो एक सिंपल सिंगल सा फोल्ड होता है उसमें। गर्दन छोटी सी होती है। ठीक, सिंगल ट्रांसफर पाल्मर क्रीज, एक सिर पर एक छोटा सा क्रीज देखने को मिलेगा। छोटे छोटे कान होते हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का मतलब होता है ये चल फिर तो सकते हैं बट बहुत प्रॉब्लम के साथ, मतलब चलते हैं तो उनकी पूरी बॉडी हिलती है, ऐसे हिलती है। ठीक है, इसको हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोलते हैं। इनके अंदर हाइपोटोनिया यानी मसल टोन की कमी, हाइपोटोनिया नामक एक बीमारी होती है। एक कॉन्जेंटिकल हार्ट डिजीज का मतलब हो गया, इनके अंदर हमेशा हार्ट डिजीज का खतरा होता है, माने हृदय संबंधी रोगों का खतरा होता है। ग्रोथ रिटार्डेशन, ज्यादा लंबे नहीं होते, एक एवरेज हाइट के नीचे ही रहते हैं। ठीक, ये हर 700 में से एक बच्चों को ये कंडीशन आती है। ये कंडीशन इतनी भी बुरी नहीं है कि आप इनको समाज में डरा के रखो। हाँ, बच्चे ये डर के रहते हैं क्योंकि अपने आप को थोड़ा अलग फील करते हैं। ठीक है, तो ये एक डिजीज नहीं है, ये एक बीमारी नहीं है, एक डिसऑर्डर है, एक जेनेटिक वेरिएशन के द्वारा हो गया है। अनुवांशिक जब अनुवांशिक विविधताएं होती हैं तो कुछ बदलाव आ जाता है, तो ये वेरिएशन के द्वारा हो जाता है। अब इसका एक देखिए, ये तीनों बच्चे कितने खुश हैं, ऐसे ही हमेशा स्माइल ही करते हुए मिलेंगे आप। इनके बेस्ट एग्जाम्पल डाउन सिंड्रोम के ये तीनों एग्जाम्पल देखिए। आपके पैब्लो पेनिडा करके आपके एक एक्टर हैं ये, और साथ ही साथ ऑथर भी हैं। ठीक है, इनकी कहानियां आती हैं। फिर आता है क्रिस बर्ग, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। साथ ही साथ एली गोल्डस्टेन, ये एक मॉडल है। ये सभी तो आपके डाउन सिंड्रोम से प्रभावित हैं, बट इनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी तरह एक नॉर्मल आम सी जिंदगी जी रहे हैं। तो ये बीमारी है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। आपको ये चीज मिला है, रेयर कंडीशन होता है, इतना तो आपको पता चल गया होगा। तो ये ट्राइसोमी के द्वारा होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक आप क्या चाहते हैं, उस टॉपिक पे अब आपको लेक्चर्स प्रॉपरली क्लासेस के देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।